Good morning, class. Today we will discuss about the chapter 6, that is tissue. We have completed the chapter 5, the fundamental unit of life. So आज हम chapter 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है tissue. Okay. तो first of all, what is tissue? Tissue क्या है? Tissue क्या है? Tissue is a group of cells. When group of cell is combined together, then it is called tissue and they perform a specific function. जैसे कि क्या लिखा है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू. अब मैंने तुम्हें बताया था कि प्लांट और एनिमल सेल जो होती है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है. तो प्लांट और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग है तो उसका टिश्यू का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा. इसीलिए जो प्लांट टिश्यू है वो अलग टाइप का होता है और एनिमल टिश्यू जो है वो अलग टाइप का होता है. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं. उन ऑर्गेनिज्म में सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, सेल जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और क्या बना लेती हैं? टिश्यू बना लेती हैं. टिश्यू कंटेन सेल दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. टिश्यू में क्या होता है, जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं. टिश्यू की जो सेल्स हैं वो कंबाइंड होकर एक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं. हाउ आर टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड? टिश्यू कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये बताया है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर सिंपल, दे ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स दे रिक्वायर डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल होते हैं और वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट जो है वो कहाँ से एक्वायर करते हैं? जो जिस मीडियम में वो रहते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जिसमें वो रहते हैं वहाँ से ही अपना न्यूट्रिएंट गेन करते हैं. जैसे कि अमीबा जो है वो पॉन्ड वाटर में रहता है, वहीं से वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है और वहीं से फूड को भी इनटेक करता है. और जो है उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसकी बॉडी में वो पॉन्ड वाटर में ही रिलीज़ कर दिया जाता है. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मच मोर कॉम्प्लेक्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं. यूनिसेलुलर में तो केवल एक ही सेल प्रेजेंट होती है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड हैंस रिक्वायर मोर स्पेशलाइज सिस्टम. इसीलिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है या फिर टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज सिस्टम की इन्हें ज़रूरत होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को. फॉर दिस रीज़न दे हैव टिश्यू, इसीलिए उनमें टिश्यू प्रेजेंट होता है. मोस्ट ऑफ द सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डायरेक्टली. ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वो इंटरेक्ट नहीं करती अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डायरेक्टली, क्योंकि उनका एक इंटरनल इन्वायरमेंट भी होता है. दे इंटरेक्ट विद द इंटरनल इन्वायरमेंट दैट हैज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. जैसे कि हमारी बॉडी है, ठीक है, हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो हमारी जो हम लोग जो है वो एकदम से डायरेक्टली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करते. हमारी बॉडी का एक इंटरनल इन्वायरमेंट भी है, तो उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है. ठीक. सो द टिश्यू यूजली कंटेन अ ग्रुप ऑफ सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड मे और मे नॉट हैव स्पेसेस बिटवीन द सेल्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू. आज मैंने ये बताया था कि जो इंटर सेलुलर स्पेसेस होती हैं, दो सेल्स के बीच जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं. तो जो टिश्यू है उसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और उसमें स्पेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. डिपेंड करता है वो किस टाइप का टिश्यू है, उस पर डिपेंड करता है कि उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होंगी या नहीं होंगी. द सेल्स आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. जो सारी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? ऑर्गेनाइज होती हैं एक फॉर्म में और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं. एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज वेयर दे एक्सचेंज न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट. जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उससे वो क्या करती हैं, जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को. तो इस तरीके से टिश्यू जो है वो ऑर्गेनाइज रहता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. यूनिसेलुलर में तो टिश्यू होता ही नहीं है, सिंगल सेल्ड ही होती है. अब ये बताया गया है हाउ आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो प्लांट और एनिमल टिश्यू है वो अलग अलग होते हैं एक दूसरे से. अलग अलग होते हैं क्योंकि एक से नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते? क्योंकि जो प्लांट टिश्यू है वो क्या होता है, प्लांट जो होते हैं स्टेशनरी होते हैं और एनिमल जो होते हैं मूव करते हैं.
तो प्लांट को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स, क्योंकि वो स्टेशनरी होते हैं, दे कांट मूव। सिंस प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड एनिमल्स आर नॉट, देयर रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट। क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं और एनिमल जो होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, वो मूव कर सकते हैं, इसलिए एनिमल को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हैंस देयर टिश्यू हैव मेजर डिफरेंस एज वेल, इसीलिए उनके टिश्यू में भी बहुत बड़ा डिफरेंस प्रेजेंट होता है, क्योंकि एनिमल मूव करते हैं और प्लांट नहीं करते। द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप ऑफ टिश्यू आर आउटलाइन इन द टेबल आर गिवन बिलो। ये बताया गया प्लांट और एनिमल टिश्यू में क्या क्या डिफरेंस है। देखो, पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू इज सिंपल। जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट टिश्यू का वो कैसा होता है, सिंपल होता है, और उसका एनिमल टिश्यू का कॉम्प्लेक्स होता है। और टिश्यू आर फर्दर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। और टिश्यू क्या बनाते हैं, टिश्यू का बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें टिश्यू प्रेजेंट होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू प्लांट टिश्यू। मैनी टिश्यू आर डेड एंड डेड सेल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बहुत सारे टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट सेल के वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, और जो डेड सेल्स होती हैं वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और एनिमल सेल में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर लिविंग। एनिमल टिश्यू का जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं और प्लांट सेल की डेड होती हैं। प्लांट टिश्यू में क्या होता है, ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज। ग्रोथ जो है वो सर्टेन एरियाज तक ही लिमिटेड रहती है, और जैसे सब जगह बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन एनिमल टिश्यू में ग्रोथ जो है लिमिटेड नहीं होती स्पेसिफिक एरियाज में। प्लांट टिश्यू में लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैम एज प्लांट डू नॉट मूव, क्योंकि वो मूव नहीं करती इसलिए उन्हें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन एनिमल टिश्यू में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो मूव कर सकते हैं। तो ये प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस है, दोनों एक से नहीं होते, दोनों के स्ट्रक्चर भी अलग होते हैं, और सब कुछ मीन्स अलग ही अलग होता है, क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकते और एनिमल मूव करते हैं। तो ये था टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में। अब देखो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। अब क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं इसीलिए प्लांट टिश्यू के टाइप्स अलग हैं, एनिमल टिश्यू के टाइप्स अलग हैं। प्लांट टिश्यू कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बट देयर ग्रोथ इज लिमिटेड टू ओनली सर्टेन एरियाज। अब जो प्लांट्स होते हैं वो लाइफ लॉन्ग जीते हैं, पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं, मीन इंक्रीज़ करते रहते हैं अपनी लेंथ में, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड एरियाज़ में ही, सर्टेन एरियाज़ में ही लिमिटेड रहती है। बेस्ड ऑन दिस प्लांट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मेरिस्मेटिक और ग्रोइंग टिश्यू एंड परमानेंट और नॉन ग्रोइंग टिश्यू। इसी के बेसिस पे प्लांट टिश्यू जो है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज़ मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेकंड वन इज़ नॉन ग्रोइंग या फिर परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू को ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि इसी में ग्रोथ होती है, इसी से प्लांट की ग्रोथ होती है, लेंथ बढ़ती है, गिर्थ बढ़ती है, विथ बढ़ती है। फर्दर मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू आर ऑफ डिफरेंट टाइप एज शोन बिलो। आगे क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है। तो ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में शो करा गया है, पहले आप लोग इसे पढ़ लेंगे इसके बारे में, तो आपको ये चार्ट खुद ब खुद याद हो जाएगा। देखो, प्लांट टिश्यू दो तरीके का होता है। पहला है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, जो डिवाइड कर सकता है, विच कैन डिवाइड। और परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता, मतलब ग्रोथ नहीं करता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू के थ्रू ही प्लांट की ग्रोथ होती है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो तीन तरीके का है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये तीनों तरीके के मेरिस्टेम जो हैं का क्लासिफिकेशन उस बेसिस पे किया गया है कि कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, उस बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। एपिकल मीन्स अपेक्स, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू किसी भी प्लांट के शूट और रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है वो एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। लेटरल मेरिस्टेम शूट के और शूट के साइड्स में प्रेजेंट होता है, लेटरली प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसे लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड्स पे प्रेजेंट होता है, स्टेम में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, तो स्टेम के नोड पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। तो ये होगा तीन तरीके के मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके का है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही तरीके की सेल्स होती हैं, मतलब सारी सेल्स जो का स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है सेल्स का वो अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं।
तो इसके भी टाइप्स हैं सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट के। पहले हम देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ ए ग्रोइंग टिश्यू एंड हैज़ कंसिस्ट ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। एक ग्रोइंग टिश्यू है और किसका बना हुआ होता है? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स का बना हुआ होता है, जो बहुत तेज़ी से डिवाइड करती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एज शोन बिलो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो फर्दर डिवाइड करा गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, किस बेसिस पे कि उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, उस बेसिस पे इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे देखो डायग्राम में पहला जो है एपिकल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम रूट एंड शूट टिप पे प्रेजेंट होता है। इंटरकैली मेरिस्टेम नोड पे प्रेजेंट होता है, स्टेम के नोड पे प्रेजेंट होता है। लेटरल मेरिस्टेम स्टेम के और ट्रंक के साइड्स पर प्रेजेंट होता है। ये पोजीशन के बेसिस पे है कि किस लोकेशन पे, प्लांट की किस लोकेशन पे कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, उस बेसिस पे इसका नाम दिया गया है। अब देखो जो पहला है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम की लोकेशन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रूट और स्टेम की टिप पे। और इसका फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। स्टेम और रूट्स की लेंथ को इंक्रीज करता है। दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? अंदर प्रेजेंट होता है, विद इन द स्टेम एंड रूट्स। स्टेम और रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये गिर्थ को बढ़ाता है, मतलब विथ, चौड़ाई को बढ़ाता है। इंक्रीज द विथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। इंटरकैली मेरिस्टेम इंटरनोड पे प्रेजेंट होता है, द बेस ऑफ द लीफ, लीफ के बेस पे, या फिर जो ट्विक्स होती हैं, मतलब जो तना होता है, जो टहनियाँ होती हैं प्लांट्स की, उसके इंटरनोड से प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये क्या करता है? ये लेंथ बढ़ाता है, स्टेम और टिप की लेंथ को बढ़ाता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 तरीके का है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। तीनों का हमने लोकेशन देख लिया, फंक्शन देख लिया क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू के टाइप, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, और उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।